बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 1 यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1 पिटमैन बुक की। पिटमैन बुक आपको इंट्रोडक्शन में मैंने सारा दिया था कि इसमें क्या होता है और किस तरह से इसको लिखा जाता है, पढ़ा जाता है और ये किस काम आती है। तो आगे हम इसके बारे में अब आपको एक्सरसाइज में बताएंगे कि इसमें आपने क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसकी डिटेल बताएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टू बी रिटन बाय स्टूडेंट, ये यानी कि स्टूडेंट्स के लिए लिखने के लिए जिन्होंने सीखना है। ये एरो क्या शो करता है? ये स्ट्रोक की डायरेक्शन शो करता है, मतलब द एरो शोज द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रोक इज़ टू बी रिटन, यानी कि स्ट्रोक किस डायरेक्शन में लिखी जाएगी। द कर्व एम एन एंड इंग and the strange stroke K and G are written on the line, मतलब M N और इंग लाइन के ऊपर लिखे जाएंगे, बिल्कुल लाइन को टच करते हुए। K और G लाइन के बिल्कुल ऊपर लिखे जाएंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं लिखने से कि इनको लिखना कैसे। पहले नंबर पे P को हम लिखेंगे इस तरीके से, P B, ठीक है। तो लाइट वे में ऊपर से नीचे को P और डार्क वे में B, P B, P B, P B, P B। ये प्रैक्टिस करने का एक तरीका है, ठीक है। आप इससे जल्दी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम इसमें बॉल पेन इसलिए नहीं इस्तेमाल करते कि इसमें हम आपको ये नहीं बता सकते हैं, ये नहीं पता लग सकता कि कौन सी स्ट्रोक मोटी है, कौन सी बारीक है और उसको किस वे में लिखा गया, ठीक है। तो लेड पेंसिल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ताकि इसमें हम इस चीज़ को शो कर सकें कि कौन सी स्ट्रोक आपने मोटी लिखी, कौन सी छोटी बड़ी वे में लिखी है। पी को लाइट वे में इसी तरह लिखना है, पी और बी, ठीक है। यानी कि पी बी, पी बी। अब ऐसे ही साथ साथ बोलते जाएं और साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपको ये याद हो सके कि इसको किस तरह से लिखना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी, उतनी जल्दी स्पीड बनेगी, उतना ज़्यादा आप इसकी हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होगी। क्योंकि इसमें हैंड राइटिंग अच्छी होना बेहतर है, क्योंकि आपकी जितनी जल्दी हैंड राइटिंग अच्छी होगी आपको ही समझ लगेगी। आप कहीं पे भी टेस्ट देंगे, कहीं पे भी टेस्ट दें, आपको वो ये नहीं कहेंगे कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है या आपकी समझ नहीं आ रही। उन्होंने जब आपसे लिखवाना है, मिसाल के तौर पे ये एक पैराग्राफ उन्होंने लिखवाया आपसे, तो जब आपने इसको शॉर्ट हैंड में लिखा, स्टेनोग्राफी में लिखा, तो आपने खुद ही इसको रीड करना, खुद ही रीड करके खुद ही इसकी ट्रांसलेशन करनी है कि ये क्या चीज़ लिखी है और कैसे लिखी, ठीक है। इसलिए आपको खुद भी समझ आनी चाहिए कि स्टेनोग्राफ कैसे लिखी है, उसमें हमने क्या लिखा है। खाली ये नहीं कि आपने सिर्फ लिख लिया और उसका टेस्ट क्लियर हो गया, नहीं। आप इसको जब तक खुद उसकी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे तब तक आप टेस्ट में क्लियर नहीं होंगे। तो आप इसकी कोशिश करें कि आप साथ साथ लिखें भी, साथ साथ आप इसको पढ़ें भी, ताकि आपको पता हो कि कौन सा अल्फ़ाबेट क्या है और हमने उसको बाद में क्या लिखना। बहुत सारे लोग हैं कभी बार ये भी गलती कर जाते हैं कि वो जस्ट याद कर लेते हैं, लिखना सीख लेते हैं, या उसको ट्रांसलेट करना उनको नहीं आता। जब वो ट्रांसलेट करना नहीं आता, टेंस नहीं आते, इसमें आपकी इंग्लिश होना अच्छी होना
बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपको ट्रांसलेशन नहीं आती, आपके टेंस अच्छे नहीं हैं, तो आप इसमें मार खाएंगे, मीन्स कि आप इसमें क्लियर नहीं हो सकेंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप इन अल्फ़ाबेट्स को याद करें, साथ में आपकी टेंस भी बेहतर हों, आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो, आपकी टेंस भी अच्छे हों, ताकि जब आप इसकी ट्रांसलेशन करें तो आपको अच्छे से पता हो कि किस तरह से लिखना है, आपने क्या करना है इसका। ठीक है, तो ये हमारा पहला सबक है पी और बी। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से फुल पेज पे इसी तरह लिख के नीचे तक लिखना है, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो। एक पेज पे एक लफ्ज़, यानी कि पी को एक एक पेज पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पी लिख के ऊपर यहाँ पे सिर्फ पी को, ठीक है, और नीचे इसके साथ सारे पी 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 लिखते जाना है फिर अगले पेज पे। ये स्टेनोग्राफ का प्रैक्टिस का एक असूल है। ठीक है, अच्छा आगे आपका आ गया टी और डी। ठीक है, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने इस तरह से नहीं लिखना। मैं आपको प्रैक्टिकली के तौर पे पूरा लिख के दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक बड़ी चीज़ की समझ लगे कि इसको कैसे लिखना है और कैसे क्या करना है। ठीक है, क्योंकि देखें, मैंने आपको समझाना है और साथ में ये चीज़ भी बतानी है कि कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी गलत है। अगर मैं डायरेक्ट आपको बता दूं और आप उसी को फॉलो करो, आपकी प्रैक्टिस ना हो सके, तो फिर ये गलत है। अब ये मैंने टी लिखा है ना, इसकी प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे टी टी इस तरह से पूरी लाइन लिख लेनी है। ठीक है, इस तरह पूरी लाइन लिख के फिर इसके नीचे इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, साथ में बोलते जाना, साथ में इसको लिखते जाना, चाहे ऊंचा बोलने, चाहे ज़ुबान में बोलने, मुंह में बोलने, कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ जस्ट ये है कि आपको याद होना चाहिए कि ये क्या लफ्ज़ है और इसको किस तरह से लिखा गया। ठीक है, आम रूटीन में कोई भी इंसान होगा, उसको आप ये दिखा लेंगे क्या लिखा है, उसको नहीं पता है क्या लिखा है, आप खुद याद करेंगे आपको फिर पता चलेगा। इसी तरह आपने इसको लिखते जाना। ठीक है, अब हम बाकायदा एक दोबारा लेसन की तरफ आते हैं। ठीक है, अब आपने लिखना है टी और डी। ठीक है, याद रहे कि इसको आपने जस्ट इन एक ही लाइन में लिखना है, ना कि दरमियान में छोड़ना है। टी डी टी डी टी डी टी डी टी डी। ठीक है, आपने इसको इस वे में लिखना है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, टी डी टी डी टी डी टी डी टी डी। अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे जे और जे। जे और जे। जे को कैसे लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, जे। ठीक है, और जे को इसी तरह राइट टू लेफ्ट डार्क में, जे। ठीक है, अब इसको इसी तरह से हम प्रैक्टिस में भी लाएंगे, जे 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 जे। ठीक है, इसी तरह हम इसको नीचे प्रैक्टिस में लिखेंगे। मेरी ये लाइंस लिखने का मकसद असल में ये है कि आपको इसकी प्रैक्टिस का आइडिया हो कि किस तरह से करनी है।
ये लाजमी नहीं कि इसमें आप सिर्फ याद करें या ज़ोर, वो जो पंजाबी में हम लोग कहते हैं रट्टा लगाना, वो लगाएं। वो चीज़ इसमें नहीं चलती और ना इसमें काम आती है। यहाँ पे सिर्फ आपकी स्किल काम आएगी कि आपने इसको कहाँ तक समझा और कैसे समझा। अगर वो रटे वाला काम करना है तो उसमें फिर ये काम नहीं आती, स्किल वहाँ पे फेल है। अनकरीब मैं आपको इसमें टाइपिंग करने का तरीका भी बताऊंगा कि आपने कहाँ पे टाइपिंग स्पीड अपनी बनानी है, कैसे बनानी है, उसको कैसे आपने डेवलप करना है, कैसे आपने जो सा हमने आपको इसमें इम्प्रूव करना है, कहाँ से आप सीखेंगे, कैसे करेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल होंगे, हर चीज़ मैं आपको उसमें बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप इसको स्टार्टअप में आपके लिए इतना ही काफ़ी कि आप इसको प्रैक्टिस में लेके आएँ। जब आपका ये लेसन नंबर 1 होगा, इसके बाद आपके अंदर और भी बहुत सारे लेसन हैं जो शुरू में आएंगे। उसके बाद आपके बाकायदा एक डिटेक्शन की तरफ आप जा सकेंगे जहाँ पे आप इनको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे हम लिखेंगे के और गे। ठीक है, के को लाइन के ऊपर, जिस तरह कि हमने पिछले ऊपर ये लाइन में पढ़ा था, इसके पैराग्राफ में के और गे लाइन के ऊपर आएगा। ठीक है, तो के और गे। ठीक है, के और गे। अब हम लिखेंगे इसको के के गे, के गे, के गे, के गे। ठीक है, इसी तरह इसको नीचे लिखते जाएंगे। होप कि आपको नज़र आ रहा हो कि मैं कहाँ पे के लिख रहा हूँ, कहाँ पे गे लिख रहा हूँ, क्योंकि के और गे ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो कैम में ज़रा मुश्किल से नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको सही से नज़र आए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, कहाँ पे लिख रहा हूँ और कैसे लिख रहा हूँ। क्योंकि स्टेनो में सही वे दिखाना ज़रूरी है। स्टेनोग्राफ में अगर स्टेनोग्राफ में सही वे नहीं दिखाएं तो फिर वो गलत होगा। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियाँ लड़के जो जॉब करते हैं कहीं पे, वो नहीं एकेडमी में टाइम दे सकते, तो वो इस कोर्स के ज़रिए यहाँ से यूट्यूब से या किसी सोशल मीडिया से इसको सीख सकते हैं। घर में बैठे वो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनको प्रैक्टिस के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो सा ना यहाँ से उनको सही इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि वो गलतियाँ ना करें कोई भी। ठीक है, तो मेरा असल मकसद जस्ट ये है कि यहाँ पे जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो बजाय टाइम यूज़ करने के या टाइम ज़ाया करने के वो कुछ स्किल सीखें, उनके पास कोई स्किल लाए ताकि वो आने वाली ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपनी स्किल की बदौलत कोई अच्छी जॉब किसी अच्छी जगह पे जा सकें। चलें, ज़्यादा नहीं तो हमारे जैसे कुछ टीचर्स को दुआ तो देंगे ही कि चलें इनकी वजह से कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए, किसी अच्छी जगह पे चले गए। ठीक है, तो के और गे भी हो गया। अब इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे एफ़ और वी। अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे एफ़। एफ़ का हम लिखेंगे लेफ़्ट टू राइट नीचे को ऐसे। फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ऐसे। ठीक है, याद रहे कि लाइन के दरमियान से शुरू करना और लाइन पे लाके ख़त्म करना ऐसे। जिसे हम उर्दू में रे लिखते हैं ना, इसी तरह हमने इसको लिखना, लेकिन सेम वो चीज़ नहीं, थोड़ी सी कर्व में लाके, यानी कि यहाँ से गुलाई में होनी चाहिए और उसे उल्टा है, ज़ाहिर बात है उसे उल्टी होगा। तो एफ 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 एफ। ठीक है, उसके बाद आ गया वी। ठीक है, वी 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 वी। ठीक है,
आपने वी भी इसी तरीके से लिखना है, लेकिन थोड़ा सा डार्क में। ठीक है, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं, इंसान है यार, हम भी गलती का पुतला है, तो गलती हम लोगों से भी हो जाती होती है। तो इसलिए कभी कभी लिखने में गलती हम लोगों से भी हो जाती है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होता, तो कोई बात नहीं। अगर आपको बुरा लगे तो माइंड नहीं करना। ठीक है, अच्छा वी 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 सॉरी एफ वी 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 वी। हमारे एक टीचर हुआ करते थे, लेसन के दरमियान में मुझे कुछ याद आ गया, जिनके पास मैं ये कोर्स करता था ना, तो कभी हमारी कोई गलती हो जानी तो उन्होंने कहना कि बेटा आपकी गलती मैटर नहीं करती, मैटर यही करती है कि आपकी गलती आपको समझ आती है कि नहीं। मतलब उनके कहने का मतलब ये होता था कि जब आपने टेस्ट देना है तो वहाँ पे आपकी गलती आपको ही समझ आएगी कि नहीं, आप खुद समझिए उसको ट्रांसलेट कर सकते हो कि नहीं। हमने इसमें कुछ नहीं करना कि आप गलत काढ़े हो सही काढ़े हो, उसका हमें कोई मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आपने जब वहाँ पे ट्रांसलेट करना है तो आपको वो गलती समझ आती है या नहीं आती। ठीक है, वो ये कहते होते थे। तो इसलिए मैंने भी आपको कहा कि गलती इतनी मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आप अपनी ही गलती को समझो या ना समझो। यानी कि अगर मैं एफ़ को इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है, अब ये चीज़ मुझे भी पता होगी यार मैंने एफ़ लिखा या क्या लिखा, ठीक है, लेकिन असल में ऐसे है, अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं या ऐसे लिख देते हैं तो जिसने लिखना है उसने खुद समझना है यार मैंने क्या लिखा, ये आपने खुद समझना है जिसने लिखा। ठीक है, जिसने टेस्ट लिया उसने ये नहीं देखना कि इसने एफ़ लिखा है या क्या लिखा है, उसने तो ये देखना है कि भाई इसको इसकी ट्रांसलेशन पता है या इसकी ट्रांसलेशन पता है कि क्या है, जस्ट उसको ये पता होना चाहिए। अच्छा, आगे अब हम इसको रखते हैं दी। दी और दी दो तरह के दी हैं, ठीक है, एक दी ये है लाइट वे में, ठीक है, और एक ये है डार्क वे में। दोनों के लिखने का अंदाज एक ही है, सिर्फ जस्ट फ़र्क इतना है कि एक दी जो सा वो लाइट वे में लिखते हैं, एक को डार्क में लिखते हैं, और एक ही अंदाज में लिखते हैं। ठीक है, दी और दी, फिर दी और दी। इसका असूल ये है कि हाफ सर्कल से शुरू करना और हाफ सर्कल पे आके ख़त्म कर देना, यानी कि दरमियान से इनके जितने अल्फ़ाबेट्स हैं तकरीबन वो लाइंस के दरमियान से शुरू होते हैं और लाइन पे आके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने भी इसी वे में ही इसको रखना ताकि ये सही रहे। ठीक है, तो अब साथ साथ इनको पढ़ते रहें, दी, ठीक है, और दी, 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 दी। अब मैं आपको एक बात गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ अटैच रहते हैं मेरे चैनल पे, आपको डेली के डेली मैं न्यू लेसन दूंगा और डेली डेली उस लेसन का टेस्ट भी दूंगा ताकि आप ख़ुद को उसमें चेक कर सकें कि आपने क्या इम्प्रूव किया और क्या नहीं किया, और आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर आपके पास कंप्यूटर होना ज़रूरी है, जिनके पास लैपटॉप है लैपटॉप नहीं कंप्यूटर, क्योंकि बहुत सारे लोग वो ये समझते हैं कि अगर लैपटॉप पे प्रैक्टिस हो जाए तो वो बेहतर है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूंगी, जो कंप्यूटर के कीबोर्ड पे डिफरेंस है वो लैपटॉप के हिसाब से बहुत मुख्तलिफ है। ठीक है, लैपटॉप मेरे पास भी है, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन लैपटॉप का कीबोर्ड और उसके कीबोर्ड में बहुत फ़र्क है। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स मिस कर देते हैं जो कंप्यूटर में है लैपटॉप में नहीं। लैपटॉप शॉर्ट वर्ड्स में लिखता है, उसमें कीबोर्ड छोटा है, उसमें और भी बहुत सारे मसले आते हैं। ज़्यादातर आपको टेस्ट में सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर दिया जाता है, पहले तो हमें वो दिए जाते थे
एक पुराने ज़माने में चलती थी स्टेनोज़ के लिए ना एक मशीन है, तो वो ज़्यादातर वही टेस्ट में इस्तेमाल होती थी। लेकिन अब कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं क्योंकि लेटेस्ट मॉडल है, तो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन करते कंप्यूटर ही हैं। कंप्यूटर का कीबोर्ड इस्तेमाल होता है। लैपटॉप के ऊपर प्रैक्टिस करना बेवकूफ़ी है, इसलिए उस पर प्रैक्टिस नहीं करें तो बेहतर होगा। ठीक है, ये चीज़ सबसे मेन है, क्योंकि आपको जब भी टेस्ट देना है कंप्यूटर पे देना है, लैपटॉप उन्होंने नहीं देना। और लैपटॉप के बटनों में और कंप्यूटर के बटनों में बहुत फ़र्क है। कंप्यूटर के कीबोर्ड्स में बहुत फ़र्क होता है। अब कंप्यूटर के कीबोर्ड कई किस्म के आते हैं। एक ऑफिस कीबोर्ड आता है, एक गेमिंग कीबोर्ड आता है, एक सिंपल आता है, एक कैजुअल आता है। कैजुअल और सिंपल दोनों तकरीबन सेम ही होते हैं, उनके बटन थोड़े से हार्ड होते हैं। ठीक है, जो ऑफिस कीबोर्ड आएगा उसके बटन सॉफ्ट होंगे, जो गेमिंग कीबोर्ड है उसके बटन और तर्ज के हैं। तो ये अब आगे से जब उन्होंने टेस्ट जिन्होंने लेना है, जिस अदारे में आप अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने टेस्ट लेना है, वो उन पे डिपेंड है कि वो आपको कैसा कीबोर्ड देते हैं। वो आपको सॉफ्ट कीबोर्ड देते हैं, वो आपको हार्ड देते हैं, वो आपको कैजुअल किस्म का देते हैं जिसमें सॉफ्ट और हार्ड मिक्स बटन है। ठीक है, कि लैपटॉप में जस्ट सॉफ्ट बटन होते हैं जिसमें बंदा कहता है कि यार मैंने बहुत अच्छी स्पीड अचीव कर ली है, बहुत अच्छा यानी कि अपना कारीगरी हासिल कर ली है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं होता। तो बराए मेहरबानी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस चीज़ को ना करें कि आप लैपटॉप पे इसकी प्रैक्टिस करें, जस्ट कंप्यूटर पे करें, कंप्यूटर कीबोर्ड पे करें। और आपको मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम आगे से प्रैक्टिस का भी सेक्शन शुरू करेंगे कि साथ साथ कंप्यूटर पे प्रैक्टिस। ठीक है, एक दिन हम उसका लेसन अपलोड करेंगे, एक दिन हम इसका लेसन अपलोड करेंगे, ताकि साथ साथ दोनों चीज़ें चलती रहें। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करने यहाँ तक आज आपको लेसन देते हैं ताकि आपको आसानी से ये याद हो सके। और याद रहे कि आपने बाज़ार से पिटमैन ओल्ड वर्जन, ठीक है, पिटमैन ओल्ड वर्जन लेना, ना कि न्यू। ठीक है, आपने कौन सा लेना है? पिटमैन ओल्ड। पिटमैन ओल्ड लेंगे तो ये बेहतर है। न्यू वर्जन में बुक वैसे छोटी है, लेकिन जितना ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन किया गया है उतना उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन होने की वजह से स्पीड भी अच्छी है, इसमें बंदा ज़्यादा सीख सकता है। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, क्या हिसाब है उसका। तो फ़िलहाल आप ये बुक लें, ठीक है, और उनसे कहिएगा कि हमें एक पैड चाहिए स्टेनोग्राफी प्रैक्टिस के लिए। तो वो आपको एक पैड मिल जाएगा, वो मेरे ख्याल से शायद 100-120 का होगा। ठीक है, और इतने की ये बुक होगी। तो आप बराए मेहरबानी ये चीज़ें अपने पास रखें और प्रैक्टिस लेड पेंसिल से, प्रैक्टिस इसकी सिर्फ लेड पेंसिल से, पेन या बॉल पेन से नहीं करनी। ठीक है, लेड पेंसिल से प्रैक्टिस करनी है और लेड पेंसिल से ही लिखा जाएगा, ये बॉल पेन से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो आगे हम मिलेंगे आपको न्यू सबक के साथ इंशाल्लाह, कल ज़रूर मिलेंगे। और अल्लाह ने अगर ज़िंदगी रखी तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपका होस्ट हमज़ा अहमद।